नमस्कार दोस्तों, मैं एस एल बागड़ी आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर करियर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। जी हाँ दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे हिंदी के अंदर अलंकार। दोस्तों, कंपटीशन दृष्टि से अलंकार का टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, आज अपन देखते हैं अलंकार के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं अलंकार की परिभाषा। सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं? अलंकार की परिभाषा। दोस्तों, अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण या गहना। अलंकार शब्द का क्या अर्थ है? आभूषण या गहना। अलंकार शब्द अलम प्लस कार, अलम प्लस कार दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी अलंकार में कितने शब्द हैं? दो शब्द, एक अलम और एक कार। तो यहाँ पर अलम का अर्थ है शोभा। अलम का अर्थ है शोभा तथा कार का अर्थ है करने वाला। तो यहां पर हो गया कि अलंकार शब्द में दो शब्द हैं, एक अलम और एक कार। अलम का अर्थ है शोभा और कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात सुशोभित करने वाला, सुशोभित करने वाला, शोभा बढ़ाने वाला, सुशोभित करने वाला। दोस्तों, जिस प्रकार से एक नारी को अच्छे वस्त्र या आभूषण पहनाने से और उसके शरीर के, जिस प्रकार नारी के शरीर की क्या बढ़ जाती है? आभूषण पहनने से, गहने पहनने से, नए वस्त्र पहनने से उसके शरीर की सुंदरता जैसे बढ़ जाती है, कि उसी प्रकार से काव्य के अंदर अलंकार का प्रयोग करने से काव्य की क्या बढ़ जाती है? सुंदरता बढ़ जाती है, शोभा बढ़ जाती है वाले, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। यानी हमारे दंडी ने कहा है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही, धर्मों को ही अलंकार कहते हैं। यानी जिन शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ती है, काव्य की शोभा के अंदर चार चांद लग जाते हैं, तो उस तत्व को, उस शब्द को क्या कहेंगे? अलंकार कहते हैं। ऐसे तत्वों को क्या कहेंगे? अलंकार। दोस्तों, अलंकार दो प्रकार के होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार कौन कौन से इनके? पहला अलंकार है शब्दालंकार, और नंबर दो है अर्थालंकार। यानी अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला भेद है इसका शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार।
तो जहां पर शब्द के आधार पर परिवर्तन होता हो, चमत्कार होता हो, वहां शब्द अलंकार, और जहां पर अर्थ के आधार पर परिवर्तन होता हो वहां पर अर्थ अलंकार होता है। तो आज अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे शब्द अलंकार के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? शब्द अलंकार के बारे में। तो शब्द अलंकार में पहला अलंकार आता है हमारा अनुप्रास। पहले अलंकार का नाम क्या है? अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, देखते हैं इसकी। जब किसी वाक्य में कोई वर्ण दो या दो से अधिक बार आता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात दोस्तों यूं मानिए कि जब कोई वाक्य के अंदर, किसी वाक्य में एक वर्ण, एक अक्षर दो या दो से अधिक बार आ जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। अनु का मतलब होता है पीछा करना, बार बार किसी वर्ण की आवृत्ति होना। जैसे अपन उदाहरण देख लेंगे इसका। उदाहरण के अंदर देखिए, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। तो दोस्तों यहाँ पर अपन परिभाषा देख रहे हैं कि जब किसी एक वाक्य के अंदर एक वर्ण, एक अक्षर की दो से अधिक बार आवृत्ति होती हो, तो यहाँ पर एक अक्षर है हमारा जैसे भय वर्ण है, तो यहाँ पर भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति और भगाइए। तो यहाँ पर भय वर्ण की इसमें 6 बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। यानी अनुप्रास अलंकार के अंदर किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, दो से अधिक बार। अगला एग्जांपल देखेंगे इसका, दूसरा उदाहरण देखिए। मुदित महीपति मन मंदिर आए। मुदित महीपति मन मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत सुहाए। मुदित महीपति मन मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत सुहाए। देखिए यहाँ पर मैं वर्ण की आवृत्ति, मैं, मुदित, महीपति, मन, मंदिर, तो 4 बार इसमें मैं वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और उसी प्रकार से सेवक, सचिव, सुमंत, सुहाए, तो 4 बार इसमें स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर किसी बात के अंदर जब एक वर्ण 2 से अधिक बार आ जाता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला एग्जांपल, अगला उदाहरण देखिए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। देखिए यहाँ पर रघुपति राघव राजा राम,
तो यहाँ पर रे वर्ण की आवृत्ति बार बार इसके अंदर हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उसी प्रकार पतित, पावन, तो यहाँ पर पै वर्ण की आवृत्ति हो रही है 2 बार, तो 2 या 2 से अधिक बार वर्ण की आवृत्ति होती हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो हमारे एग्जाम के अंदर, कंपटीशन के अंदर इस तरह का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण हमारे एग्जाम में दे दिया जाएगा और उसके अंदर पूछा जाएगा कि इसके अंदर कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों आप लोग परिभाषा इसकी ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखो, अगला अलंकार है हमारा यमक अलंकार। अगला अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार दोस्तों, यमक का अर्थ होता है यमज या जुड़वा। यमक का अर्थ होता है यमज या जुड़वा अलंकार भी कहते हैं इसको, यानी इसके अंदर जो जुड़वा शब्द 2 आते हैं बार बार। तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा देखते हैं, यमक अलंकार की परिभाषा। यमक अलंकार को यमज या जुड़वा अलंकार भी कहते हैं। जब किसी वाक्य में कोई एक शब्द 2 बार आए, 2 बार एक शब्द आए, परंतु प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो, प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो तो वहां यमक अलंकार होता है। यानी दोस्तों यमक अलंकार का मतलब होता है जुड़वा अलंकार, यानी कोई भी एक शब्द 2 बार आ जाता हो, जुड़वा आ जाता हो। जैसे कनक, कनक तो 2 बार लगातार आ रहा है, इसमें जुड़वा आ रहा है, लेकिन प्रत्येक बार उन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग हो, भिन्न हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जग या पाए बोराय। तो यहाँ पर कनक और कनक 2 शब्द लगातार जुड़े हुए हैं, जुड़वा है। जुड़वा का मतलब है दोनों लगातार है, कनक और कनक, यानी शब्द एक ही है कनक, लेकिन 2 बार आ रहा है और दोनों बार इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। तो कनक का मतलब होता है सोना और कनक का मतलब होता है धतूरा, यानी दोनों कनकों का अलग अलग अर्थ यहाँ पर है। एक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना, ठीक है ना। तो 2 कनक होते हैं यहाँ पर। कनक कनक के अर्थ कितने होते हैं? दोनों अलग अलग होते हैं। अगला उदाहरण, 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। तो यहाँ पर 3 बेर और 3 बेर शब्द एक ही है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी, तो दोस्तों यहाँ पर मुगल काल की स्त्रियों को वर्णन है कि मुगल काल के अंदर स्त्रियां जो थी 3 बेर खाती थी, यानी कि दिन में 3 बार। कितनी बार खाती थी? 3 बार। तो यहाँ पर 3 बेर का मतलब होता है
कि सुबह, दोपहर और शाम 3 बार भोजन करती थी जब महलों में रहती थी। और जब वो जंगल में चली गई महाराणा प्रताप के आतंक से, तो वो 3 बेर खाती हैं। यानी अब वो झाड़ी के जो बेर होते हैं उन 3 बेर को खा खा करके ही अपनी भूख को मिटाती है। तो इस तरीके से 3 बेर का अलग अलग दोनों अर्थ है। अगला एग्जाम्पल देखिए, नगन जड़ाती थी, नगन जड़ाती थी, वो नगन जड़ाती है। वो नगन जड़ाती हैं। तो यहाँ पर नगन और नगन, नगन जड़ाती थी, वो नगन जड़ाती हैं। तो नगन जड़ाती 2 बार आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, नगन नगन। तो दोस्तों नगन जड़ाती थी, तो इससे आप समझेंगे कि मुगल काल की जो स्त्रियां थी जब महलों में रहती थी तो उनका सारा शरीर जो था नगन से, नगन यानी होता है यहाँ पर आभूषण, गहनों से नगन जड़ाती थी। यानी जब महलों के अंदर रहती थी तो स्त्रियां अपने पूरे संपूर्ण शरीर को आभूषणों से, उनका संपूर्ण शरीर आभूषणों से, गहनों से, नगन का मतलब यहाँ आभूषण गहना है, से लदा हुआ रहता था। और आज वो जब जंगल में रह रही है तो नगन जड़ाती है। नगन का मतलब नगन है, यानी उनके शरीर में कोई किसी प्रकार का आभूषण नहीं है, तो आभूषणों से रहित है। यहाँ नगन का मतलब क्या है, आभूषणों से रहित, और यहाँ पर आभूषणों से युक्त हो जाएगा। तो दोनों प्रकार के अलग अलग इसके अर्थ हैं, ठीक है ना। अगला देखेंगे श्लेष अलंकार। अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार दोस्तों, श्लेष का अर्थ होता है श्लिष्ट, श्लिष्ट। श्लेष का अर्थ होता है श्लिष्ट या चिपकना, चिपकना, श्लिष्ट या चिपकना। जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में कोई एक शब्द आए, कोई एक शब्द एक बार आए, परंतु शब्द तो एक बार ही आए, परंतु उसके अर्थ, परंतु उसके 2 से अधिक अर्थ, 2 से अधिक अर्थ निकले, जिसके 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे अपन एग्जाम्पल देखेंगे उदाहरण के रूप में, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। पानी गए न उगरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी शब्द एक बार आया है, लेकिन पानी के मोती, मानुष और चून, इसके 3 अर्थ निकल रहे हैं। पानी के पक्ष में कितने अर्थ हैं? 3 अर्थ हैं। तो यहाँ पर
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमदास जी कहते हैं कि इंसान को क्या रखनी चाहिए, पानी का अर्थ होता है यहाँ पर इज्जत। बिन पानी सब सून, बिना इज्जत के सब कुछ सूना है। तो मोती, मोती के पक्ष में तो इसका अर्थ होता है चमक। मोती के अर्थ में तो क्या होता है इसका, चमक। यानी जब मोती को अगर पानी नहीं मिल पाता है तो उसके अंदर कोई चमक नहीं होती है। यानी मोती जो होता है समुद्र के पैदे के अंदर होता है ये। और मानुष, मानुष के पक्ष में इसका अर्थ होता है इज्जत। पानी का अर्थ क्या होता है, इज्जत, कि बिना इज्जत के इंसान का कोई महत्व नहीं है। और चून के पक्ष में इसका अर्थ होता है जल। पानी का अर्थ क्या होता है, जल। तो जल के तीन अर्थ हो गए, चमक, इज्जत और जल। जल का मतलब यहाँ पर पानी। तो इस तरीके से एक शब्द है पानी और उसके दो से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, तीन अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने पढ़ा अनुप्रास, यमक और श्लेष शब्द अलंकार के बारे में। चलो दोस्तों अपन शब्द अलंकारों के एक ट्रिक देख लेते हैं और ट्रिक के माध्यम से अपन इनको देखते हैं। तीनों अलंकारों को आप कभी नहीं भूलोगे एग्जाम के अंदर। तो इसका ट्रिक जो है वो इस प्रकार से है, शब्द फिरत है, शब्द फिरत है यमक में, शब्द फिरत है यमक में, वर्ण फिरे अनुप्रास, वर्ण फिरे अनुप्रास। शब्द फिरत है यमक में, वर्ण फिरे अनुप्रास, अर्थ फिरत है, अर्थ फिरत है श्लेष में, अर्थ फिरत है श्लेष में, कर लो वत्सो याद, कर लो वत्सो याद। तो दोस्तों देखिए शब्द फिरत है यमक में, यानी यमक अलंकार के अंदर तो एक शब्द दो बार फिरता है, दो बार आता है। जैसे कनक कनक, नगन नगन, है ना, तीन बेर तीन बेर। तो यहाँ पर तो एक शब्द दो बार आ जाता है, दो से अधिक बार आता है, कोई शब्द की आवृत्ति होती है बार बार। लेकिन वर्ण फिरे अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार के अंदर शब्द नहीं, वाक्य नहीं, एक वर्ण एक अक्षर, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बीती भगाइए। तो यहाँ पर भय वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। उसी प्रकार मुदित महीपति मन मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत सुभाए। तो यहाँ पर मैं और स वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो शब्द फिरत है यमक में, वर्ण फिरे अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार के अंदर वर्ण की आवृत्ति होती है। अर्थ फिरत है श्लेष में, जबकि श्लेष अलंकार के अंदर शब्द एक बार ही आता है लेकिन उसके अर्थ अनेक बार यानी दो से अधिक बार आते हैं। तो यहाँ पर शब्द फिरता है, यहाँ पर वर्ण फिरता है और यहाँ पर अर्थ। यानी यमक अलंकार के अंदर शब्द की आवृत्ति होती है, अनुप्रास के अंदर वर्ण की आवृत्ति होती है और श्लेष अलंकार के अंदर अर्थ की आवृत्ति होती है। तो इस प्रकार से शब्द फिरत है यमक में, वर्ण फिरे अनुप्रास, अर्थ फिरत है श्लेष में, कर लो बच्चों याद। आप लोग सभी याद कर लेंगे इसको और मैं समझता हूँ आपको अच्छी प्रकार समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हिंदी के अंदर नए नए इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हुए। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।